अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी और बस अजीब व गरीब भी हैं, लेकिन बहरहाल ये सब एक्सपेक्टेड ही है और इसीलिए अब हैरानी नहीं हो रही है ऐसी चीज़ों के ऊपर। लेकिन इसका एक क्या एंड है लॉजिकल, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल आज सबसे पहले अपडेट करेंगे आपको इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से। इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था और उनकी बहनों की मुलाकात हो सकी उनसे, उसके बाद उनके लॉयर्स की भी मुलाकात मुमकिन हुई आज के रोज़। जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू थी उनकी दो बहनों से मुलाकात के बाद, वो आप तक अभी पहुंचाते हैं और बहुत अहम ऐलानात हैं जो इमरान खान साहब ने इस गुफ्तगू में कर दिए हैं। इसके साथ साथ इस हुकूमत के जो आगे फस्ताई हथकंडे हैं वो जारी व सारी हैं और आज ये पता चला है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के लिए ऑर्डर्स बाकायदा अदालत के थ्रू हासिल कर लिए गए हैं और इसके लिए कार्रवाई जो है वो इवन बैरून मुल्क तक भी की जाएगी। अब ये अपनी नौयत का अजीब व गरीब वाक़या है कि 27 चैनल्स को बग़ैर सुने, बग़ैर नोटिस किए, एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए इन चैनल्स को बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। उसमें कौन कौन से चैनल्स शामिल हैं आपको डिटेल्स भी बताते हैं और इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, वो आपको बताते हैं अभी इसी व्लॉग में। चीज़ें तो आज वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन अब कुछ अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो इसी व्लॉग में आपको बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। जब तक कम अज़ कम ये चैनल चल रहा है, कोशिश रहेगी कि आपको चीज़ें बिल्कुल फेयरली जो है अपने एनालिसिस के साथ बयान करते रहें। तो जनाब, आज सबसे पहले जो गुफ्तगू आज आपके साथ इमरान खान साहब की शेयर करने जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा और उनकी दोनों बहनें पहुंची इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, लेकिन एज़ यूजुअल उनको दूर नाके पे रोक लिया गया। फिर वही के कई कारकुनों के साथ उनका एक पैदल मार्च, जिसके बाद दो बहनों को हमेशा की तरह मुलाकात की इजाज़त मिल गई और अलीमा खान साहिबा को बाहर ही रोक लिया गया। इस मौके के ऊपर अलीमा खान साहिबा से और लोग भी गुफ्तगू करते रहे और उनका जो पुराना बयान था जिसमें वो ये कह रही थी कि मरियम नवाज़ के हुक्म पर हो रहा है, उससे मुतालिक उन्होंने वजाहत भी दी और साथ ही साथ ये बातें भी बताई कि जो तहरीक का प्लान है वो ऑलरेडी जो लीडरशिप है उस तक पहुंच चुका है। उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट करनी है और इस तहरीक को स्टार्ट उन्होंने करना है। उसके लिए इमरान खान साहब का इंतज़ार की उन्हें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब वो ये बात कहती हैं कि मरियम नवाज़ ये सब करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को बरी ज़िम्मा करार देती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनका मानना ये है कि ये तमाम लोग मिल के ही ये सारा जो भी इस वक्त जुल्म इमरान खान के ख़िलाफ़ रवा है वो जारी रखे हुए हैं। इसमें ख्वाहिश जो है वो मरियम नवाज़ की है, जिसको बाकी फैसिलिटेट करते हैं लोग और इस तरीके से ये सारा अभी तक सेटअप जो है वो चल रहा है। तो ये उनके कहने का मतलब था। उसके साथ साथ जब अलीमा खान साहब की दोनों बहनों की मुलाकात हो गई तो उन दोनों के गुफ्तगू जो थी वो पहुंची। उसमें जो सबसे परेशान कुन बात थी जो आज नौरीन खानम साहिबा ने फ़ौरी बाद मुलाकात के बताई, वो ये थी कि इमरान खान साहब का जो टीवी है वो भी बंद कर दिया गया है, उनका जो अखबार है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो एक हफ़्ते से उनके पास ना कोई अखबार है, ना उनके पास कोई टीवी चैनल है, ना उनको कोई किताब फ्राहम की जा रही है और कोई उनसे गुफ्तगू भी नहीं करता। आपको पता है इन तमाम चीज़ों का मतलब क्या है? इन तमाम चीज़ों का मतलब ये है कि एक शख्स को वक्त गुजारने के लिए भी कुछ ना करने दिया जाए। यानी एक चैनल अगर कोई उनके पास आ रहा हो, कोई एक अखबार उनके पास आ रहा हो, कोई उनके पास किताब हो, तो चलो वो उसी के साथ जो है अपना टाइम पास कर लें। लेकिन उनको इस कदर शदीद मेंटल टॉर्चर देने के लिए कि वो किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, वो वक्त गुजारने के लिए उनके पास कुछ ना हो, हत्ता कि उन्हें एक कागज़ कलम तक नहीं दिया जाता कि वो खुद कुछ लिखने में भी अपना वक्त नहीं गुजार सकते। वरना बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि अगर वो जेल में है, बहुत से सियासी लीडरान ने भी जो पहले जेलें काटी हैं दुनिया भर में, तो किताबें लिखा करते हैं लोग और अपनी जेल से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो हैं वो हक़ाइक़ वहीं पर बैठ के वो कलम बंद कर रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को कागज़ कलम भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, यानी कि वो अपने जो भी उस वक्त के ख़यालात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उस तक को भी जो है वो कलम बंद नहीं कर सकते, रिकॉर्ड में नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है? ये सब क्यों किया जा रहा है? आप सिर्फ एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी से मोबाइल फ़ोन को सिर्फ साइड पे रखते हैं। एक दिन के लिए मोबाइल फ़ोन के बजाय आप सिर्फ इंटरनेट अपना बंद कर लें। आप देखें कि आपके घर में कितनी एबनॉर्मेलिटी आपको महसूस होती है कि इंटरनेट बंद हो गया, जैसे पता नहीं सांस बंद हो गया। एक दिन के लिए आप सिर्फ अपने
आपको किसी एक कमरे में बंद करें और इस तरह बंद करें कि आपने किसी से बाहर कलाम नहीं करना, या आप एक दिन के लिए सिर्फ अपने आप को किसी कमरे में ऐसे बंद करें कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ना आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, ना आप कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना आपके पास कोई टेलीविज़न है जो आप देख सकें, आपके पास अखबार का एक टुकड़ा तक नहीं है जिसको आप पढ़ सकें, और आप सिर्फ 24 घंटे के लिए कमरे में अपने आप को इस तरह बंद करें कि जिसमें आपको करने के लिए कुछ नहीं है। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा मेंटल टॉर्चर है। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं हो रहा, ये पिछले एक हफ्ते से तो मतलब टीवी चैनल और अखबारात वगैरह भी बंद किए गए, और उससे पहले जो मुलाकात और गुफ्तगू पे पाबंदी है वो भी अलग है, और 6 महीने से उनके बच्चों से उनकी बात नहीं करवाई गई है, और उनके घर वालों से पूरे हफ्ते के बाद उनकी 10-15 मिनट की मुलाकात होती है। तो आप जो चीज़ शायद एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकें और कोलैप्स कर जाता है इंसान का ज़हनी तवाज़ुन, वो चीज़ इमरान खान कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ है जिसके ऊपर सब आवाज़ उठा रहे हैं कि ये आपके जो बुनियादी इंसानी हुकूक है ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि कैदियों के भी कोई हुकूक ना हो, कैदियों के भी हुकूक होते हैं। इवन जो जंगी जराइम में भी लोग मुलविस होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं। इवन कुलभूषण यादव है, उसको भी उसकी फैमिली से अच्छे माहौल में मुलाकात करवाई गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, इससे 2 बातों का अंदाज़ा होता है। एक तो पहली चीज़ कि किस कदर फस्तायत का ये इस वक्त जो है वो दौर चल रहा है, और दूसरी चीज़ कि वो शख्स किस कदर पहाड़ जैसा हौसला और मजबूत आसाब रखता है, कोई लोहे से भी ज़्यादा फौलादी आसाब, कि जहाँ पर वो इसके बावजूद भी टूट नहीं रहा, कमज़ोर नहीं पड़ रहा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आज की उनकी गुफ्तगू है उससे आपको पता चल जाता है कि कहीं पे क्या उनकी मौक़िफ़ में नरमी आ रही है, या वो कहीं पे बैग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या वो कहीं पे ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को इसी तरह इनके हाल पे छोड़ो और भाड़ में जाएं और मैं किसी तरह से अपना कोई वे आउट निकालूं। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो किस मेंटल टॉर्चर से जो है वो इस वक्त गुजर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, उन्होंने अपने तमाम लीडरशिप को जो पैगाम दिया वो तो ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं स्ट्रैटेजी तो पहुंचा दी हुई है, सिर्फ उन्हें ये बताया कि आपने अनाउंसमेंट अब खुद करनी है। और अलीमा खान साहिबा ने ये हिंट दिया कि इस हफ्ते ही तहरीक जो है वो शुरू हो जाएगी, उसके लिए बाकायदा ऐलान कम अज़ कम स्टार्ट करने का बता दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात की, आज तारीख ज़रूर दी है, और वो तारीख दी है कि ये जो तहरीक है ये अपनी पीक पर कब पहुँचेगी। तो उनका ये कहना है कि उनकी ये तहरीक 5 अगस्त को पीक पर पहुंचेगी, और 5 अगस्त की डेट बड़ी मीनिंगफुल है इसलिए क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, और 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार हुए। 2 साल उस वक्त मुकम्मल हो जाएंगे कि इमरान खान साहब की कोई झलक जो है वो किसी तक नहीं पहुंची, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका। एक जो ऑडियो लीक हुई और जो एक तस्वीर कोई लीक हुई थी, उसके अलावा 2 साल मुसलसल इमरान खान साहब को बिल्कुल मंजर से गायब किया गया है, उनका नाम तक टीवी चैनल्स ने नहीं चलाया। तो ये 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस कैद को, और इस कैद के इन 2 साल जब मुकम्मल होंगे उसी के वक्त वो जो तहरीक है वो अपनी पीक पर होगी। इससे कुछ हिंट जो मिलते हैं उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे हिंट ये मिलते हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि जी सबने वहाँ जमा होकर एहतजाज किया और घर चले गए। ये कोई ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई लॉन्ग मार्च है कि सारे मिलकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मरहलावार तहरीक है जिसमें काफ़ी दिन मुसलसल एहतजाजी हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जाएगा, और उसकी जो पीक होगी वो 5 अगस्त होगी। तो इससे एक तो ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरी रिहाई की तहरीक नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ की तहरीक है, ये उस निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक है जो आपके ऊपर मुसल्लत है और जो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा बल्कि आपके हुकूक को कुचल रहा है। तो इमरान खान साहब कहते हैं आपने मेरे लिए नहीं निकलना, आपने अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए निकलना है, कि आपने इस निज़ाम को शिकस्त देने के लिए निकलना है। मेरी तहरीक ये मत समझिए कि ये मेरी आज़ादी की तहरीक है, मैं तो ख़ुद आप लोगों के लिए इस कैद में हूँ, मैं तो ख़ुद रूल ऑफ लॉ के लिए इस कैद में हूँ। तो आपने भी उसी के लिए निकलना, मकसद वो अपना जहन में रखिए। तो इमरान खान साहब ने आज अपने पार्टी लीडर्स को भी ये पैगाम दिया है
कि आप में से जो भी, ये पैगाम वो पहले भी दे चुके हैं, अब उन्होंने एक दफ़ा फिर बिल्कुल तहरीक के शुरू होने से पहले भी ये पैगाम दे दिया है कि आप में से जो भी तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो खुद ही ओहदे से अलग हो जाए। और वो आज थोड़ा मुझे लगता है कि गुस्से में थे, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि जो खुद ओहदे से अलग नहीं होगा और तहरीक में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, तो जब कभी मैं बाहर आया तो फिर मैं खुद उनको बाहर निकाल दूंगा। तो ये उन्होंने आज पैगाम दिया है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि आप ये जो असेंबली खेल रहे हैं, क्योंकि जब बहनों ने बताया कि जी उधर तो मुज़ाकरात की बात हो रही है, बैरिस्टर गौहर के साथ जो है उन्होंने बड़ी आके हाथ मिलाया शहबाज शरीफ ने और मुज़ाकरात की बात की है, तो ये सब चीज़ें उन तक ज़ाहिर पहुंची हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो मेरे भी लोग हैं, ये जो असेंबली खेल रहे हैं वहाँ पर, और ये समझ रहे हैं कि अगर ये घुटने टेक देंगे, झुक के चलेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए, तो उनको भी मेरा मैसेज है कि ये जो आप घुटने टेक रहे हैं इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना मुल्क को कोई फ़ायदा होने वाला है। इससे जो मुल्क में ये निज़ाम है ये इसी तरह मजबूत होता रहेगा, और दूसरा आपको भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको भी क्रश कर देंगे। और दूसरा, आप अवाम में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आप इस निज़ाम के आगे घुटने टेक देंगे तो आप अवामी सियासत के अहल भी नहीं रहेंगे। आप जाके अपने हलकों में अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अवाम आपसे पूछेंगे कि उन्होंने जिस मकसद के लिए आपको वोट देकर भेजा, आपने वो मकसद पूरा किया, या आप वहाँ पे असेंबली और अच्छे बच्चे बन के बनाने की जो कोशिश करते रहे अपने आप को। तो ये वाज़े पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो ये समझते हैं कि जी हम इस तरह बचा के अपनी सीट भी बचा लें और कुछ अपने आप को जुल्म से भी बचा लेंगे, और कुछ हम शायद इमरान खान की जो है तहरीक के हवाले से थोड़ी सी बातें डिले कर लेंगे और कुछ मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे तो मसला हल होगा। इमरान खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात अगर किसी को करने हैं तो आप कोई पॉजिटिव स्टेप लें, पता चल जाएगा कि आप कितने संजीदा भी हैं और आपके पास कितने इख्तियार भी हैं। तो ये सब जो हैं तहरीक से अटेंशन डाइवर्ट करने के तरीके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कोई मुज़ाकरात किसी से बैकडोर नहीं हो रहे हैं, फोकस पूरा अपना तहरीक पर कर लो, एहतजाज पे कर लो, और इसी में आपका भी भला है, इसी में आवाम का भी भला है, और इसी में जो मुल्क है उसका भी भला है, क्योंकि ये तहरीक जो है ये आइन और कानून की बहाली की तहरीक है। क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद इस मुल्क में अदलिया जो है वो बिल्कुल मफलूज हो गई है, नापैद हो गई है। और इमरान खान साहब ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कह दी, लेकिन उसके बाद जो बहनों ने पैगाम पहुँचाए हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। आज ये भी अलीमा खान साहिबा ने मीडिया पर बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने तो जो बातें बताई वो मैसेज आप तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन हमने भी इमरान खान को ये बता दिया है कि अगर ये हमें गिरफ़्तार करते हैं, जो इस वक्त हम लोग सामने है, ज़ाहिर है तहरीक शुरू होगी, इनकी कोशिश होगी फ़ौरन बहनों को गिरफ़्तार कर लें, जो मेन लीडरशिप है उसको पकड़ लें। तो उन्होंने कहा है कि अगर हम गिरफ़्तार हो जाएंगे तो ये मत समझें कि ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हमारे से आगे हमारे बच्चे भी तैयार खड़े हैं। आज ये भी खबर आई हुई थी कि अलीमा खान साहिबा के जो साहबजादे हैं बड़े, जो बैरून मुल्क होते हैं, वो भी वापस आ गए हैं मुल्क के अंदर। तो अलीमा खान साहिबा यही इंडिकेट कर रही थी कि जो हमारे बच्चे हैं अब वो भी आगे खड़े हैं इस तहरीक को लीड करने के लिए, इस तहरीक में हिस्सा लेने के लिए। बल्कि उनसे ये पूछा गया कि क्या तहरीक जो है वो फैमिली लीड करेगी या पार्टी, तो उन्होंने वाज़े कहा कि लीड तो पार्टी ही करेगी, हम उनका साथ देंगे एज फैमिली मेम्बर्स। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इमरान खान के बच्चों का भी पैगाम है। जैसे कि कल आपने देखा कि कासिम खान ने एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने दोबारा से इमरान खान साहब की जो कैद है उनके ऊपर जो सख्ती हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो कासिम खान ने ये भी अपने वालिद को पैगाम भेजा है, कासिम ने भी और सुलेमान ने भी, कि अब हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। आप हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम आपसे इजाज़त लेंगे नहीं, क्योंकि अब बात जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तो अब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे। तो उन्होंने अपना जो प्लान बताया है वो ये कहते हैं कि जी हम हर फोरम पे आवाज़ भी उठाएंगे, हम अमेरिका भी जाएंगे, हम वहाँ जाकर भी बताएंगे कि क्या यहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ हो रहा है और किस तरह की जेल में रखा जा रहा है उनके वालिद को। और फिर वो ये कहते हैं कि हम आगे ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी आएंगे और आके तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे। तो इस पे बहुत से लोग वैसे बहुत एक्साइटेड भी हो गए कि शायद वो आके जो है वो तहरीक लीड करेंगे उस तरह। मुझे फ़िलहाल ये तो नज़र नहीं आ रहा कि वो फ़ौरन आ रहे हैं और फ़ौरन कोई वो तहरीक को लीड ही करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये मरहलावार चीज़ें हैं। अभी ये तहरीक एक शुरू होगी, पार्टी उसको स्टार्ट करेगी, उसका देखा जाएगा कि क्या उसका मोमेंटम बनता है, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, कौन गिरफ़्तार होता है, कौन बाकी बचता है, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है।
तो मीनवाइल जो हैं वो लोग ज़ाहिर है वहाँ पर अपने अमेरिका का दौरा करेंगे और मुल्कों में जाएंगे, वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देंगे, पार्लियामेंटेरियंस को रुजू करेंगे, और ज़ाहिर है वो एक बासर फैमिली से हैं, इतनी उनकी आवाज़ हल्की तो नहीं है कि कोई इस तरह ही इग्नोर कर दे। तो एक इंटरनेशनल इशू बनाएंगे वो, और उसके बाद अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान भी आएंगे। तो हो सकता है इसमें भी कुछ वक्त लगे, कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि उन्होंने ये कहा है कि अब ये सिलसिला ये मत कोई समझे कि सब खामोश होकर बैठ गए हैं और इमरान खान को भूल गए हैं और अब आप जो चाहे उनके साथ सलूक करें तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा है कि जी अब इस चीज़ के लिए फिर हम खुद भी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। ये सारी बातें जो हैं जी आज उन्होंने कर दी हैं, और इसके ऊपर आज उन्होंने इवन बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी इमरान खान साहब ने बात की कि उन्हें भी कैद तन्हाई में रखा गया है सिर्फ इस वजह से कि वो मेरी ज़ौजा हैं, तो उनको भी इवन बाकी जो कैदियों वाली सहूलतें हैं वो तक भी नहीं दी जा रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने इमरान खान साहब, फिर इसका मतलब है फौलादिया साहब के हैं, फिर बुशरा बीबी साहिबा भी उतनी ही हिम्मत से जेल जो है वो काट रही हैं। ये सारी गुफ्तगू आज हुई है जी अडयाला जेल के बाहर, और उसके साथ साथ आज की जो दूसरी अहम खबर है, जब अदलिया की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं तो अब ये कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अदलिया का वाकई ये हाल है। आज की ताज़ा खबर ये भी है कि जनाब 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको बैन करने के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने, इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने अदालती ऑर्डर्स दे दिए हैं जो कि हुकूमत ने रिसीव कर लिए हैं। FIA की इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने जाके जी अदालत के सामने बताया है कि जी ये चैनल्स ऐसे हैं जो कि रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने और मनफी खबरें फैलाने में इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है हमें कार्रवाई का इख्तियार हो। और जज साहब ने भी अंदाज़ा लगाइए उनकी फुर्तियों का और उनकी इंसाफ पसंदी का कि उन्होंने इन चैनल्स के ऑनर्स को, इन सहाफ़ियों को इवन नोटिस करना, उनका मौक़िफ़ लेना, उनसे पूछगछ करना कि भाई किस मामले के ऊपर एतराज़ था, कौन सी खबर गलत थी, क्यों उसके ऊपर क्या बात हुई, कोई उसके ऊपर आप दूसरा मौक़िफ़ लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। टोटल जाके FIA ने जो कहा उस पर मजिस्ट्रेट साहब ईमान ले आए और साथ ही उनका मनपसंद ऑर्डर भी जारी कर दिया कि जनाब ये चैनल्स आप बंद करवा दें हुकूमत पाकिस्तान से भी कह के, और जो इनमें से वो चैनल्स हैं जो बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ पे भी उन्हें ख़त लिखें कि जनाब ये चैनल्स जो हैं पाकिस्तान में रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं, लिहाजा इनको वहाँ पे भी बंद किया जाए। अमेरिका तक में भी उन्होंने कहा जी मेरा जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वो लागू कर दिया जाए जाके। अंदाज़ा लगाइए इन चैनल्स में बहुत बड़े बड़े चैनल्स और आपके फेवरेट चैनल्स शामिल हैं। इनमें जनाब इमरान रियाज खान का चैनल शामिल है, इसमें सिद्दीक जान का, इसमें साबिर शाकिर का, इसमें जनाब मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब का, असद तूर का, नया पाकिस्तान चैनल, उसके अलावा इसमें जो अहमद नूरानी हैं उनका चैनल शामिल है, उसके साथ साथ सिद्दीक जान का चैनल भी इसमें शामिल है। तो इसमें आप समझ लें कि बस कुछ 27 चैनल्स में मेरे और शायद 2-4 और चैनल्स के अलावा जो इस वक्त ज़रा नाक़िद चैनल हैं, बाकी तमाम चैनल्स के नाम उन्होंने शामिल कर दिए हैं। ये वो तमाम चैनल्स हैं जो इस वक्त हुकूमत के ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं और जो आपको इस वक्त बताते हैं कि मुल्क में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो उन लोगों के ऊपर जो है बोलने पे पाबंदी लगा दी जाए, उनके चैनल्स ही बंद कर दो। ये वाज़ेह रहे कि इनमें से ज़्यादातर सहाफ़ी वो हैं जो कि इसके अलावा कोई जॉब भी नहीं कर रहे, और ज़्यादातर वो भी हैं जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है। तो उनका जो वाहिद सोर्स ऑफ इनकम कोई रह जाता है वो यही है कि यूट्यूब चैनल से जो थोड़ी बहुत उनको इनकम हो जाती है, इसी से वो अपना गुजारा करते हैं। तो इन्होंने पहले इन चैनल्स के थ्रू, जो नेशनल चैनल्स हैं उनके थ्रू इन्हें नौकरियों से निकलवाया। उसके बाद वो अगर यूट्यूब पे कोई अपना दाल दलिया कर रहे हैं तो उनके यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए जा रहे हैं। इसमें मैं याद दिला दूँ, हैदर मेहदी जो बाहर से चैनल करते हैं, सभी काज़मी जो बाहर से अपना व्लॉग करते हैं, और इसी तरह के जो और भी चैनल्स जो बाहर से चल रहे हैं, वैसे तो अब इमरान रियाज और साबिर शाकिर भी बाहर से कर रहे हैं, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा का चैनल भी बाहर से ही चल रहा है। तो इन तमाम लोगों के भी चैनल्स को ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो अब मैं ये ज़रूर सोच रही हूँ हैरान कुन तौर पर कि क्या इससे ये होता है कि आवाज़ें बंद हो जाती हैं? वो लोग तो फिर भी काम कर रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा उनके व्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं हैरान होती हूँ कि वो लोग जो उस दिन इंडिया चैनल बंद कर रहा था और आके वो
ट्विटर पे बता रहे थे कि जी हमारा चैनल बंद हो गया, देखिए जी आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी लग गई, तो वो आज क्या अपने हम वतनों के चैनल्स बंद होने के ऊपर कोई आवाज़ उठाएंगे? बल्कि उल्टा मैं तो देख रही हूँ कि लोग इनकरेज करेंगे, बहुत अच्छा हुआ। इनमें से तो वाकई जी चैनल्स जो थे, अच्छा ये ज़रूर है कि एक पिक एंड चूज़ शुरू हुआ है कि जी किसी को लग रहा है कि नहीं मतीउल्लाह जान साहब का चैनल गलत बंद हो रहा है, किसी को लग रहा है नहीं फ़लाँ का चैनल जो है वो गलत बंद हो रहा है, लेकिन अंदर से सारे ये खुश हैं कि चलो ठीक है ये काम शुरू हुआ है और इनके चैनल्स बंद हो रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिनके अपने चैनल्स जब इंडिया में बंद हो रहे थे तो तब इनको आज़ादी इज़हार राय याद आ रही थी। आज जब पाकिस्तान में इनके साथी लोगों के चैनल्स बंद हो रहे हैं तो आज इनको कोई आज़ादी इज़हार राय की फ़िक्र नहीं है। ये लोगों का अज़्म तो वही है। मैं अभी देख रही थी, सभी काज़मी ने भी ट्वीट किया हुआ था, सिद्दीक जान ने भी, इमरान रियाज ने भी, कि भाई आप ये भी करके देख लें, आपने पहले इतना कुछ करके देख लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है जो करके आप देख लें, क्या उससे ये जुल्म छुप जाएगा? इससे तो जो चीज़ें हैं सच्चाई है वो तो नहीं छुपेगी ना, वो तो आपके सामने आती रहेगी। और अब तो लोगों को इतनी अवेयरनेस हो गई, इतना शऊर आ गया है कि मेरा ख्याल है कि हमारे बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को खुद समझ आ रही होती है कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहले तो एक दौर में होता था कि कुछ पर्दे के पीछे चीज़ें होती थी तो कोई सहाफ़ी आके एक्सप्लेन करते थे, पता लगता था कि अच्छा पीछे ये चीज़ें हो रही है। अब तो हर चीज़ इतना ओपन हो रही है कि किसी को कोई इतनी खुलेआम बताने की इवन ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी लोगों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये चीज़ें कभी छुपती नहीं हैं, लेकिन ये आप इस बात के लिए मज़ीद एक मोहर सख्त कर रहे हैं कि वाकई जो इस वक्त ये चैनल्स आपके बारे में कह रहे हैं, जो इस वक्त फाशिज़म एक चल रहा है मुल्क में, जो फस्तायत की मिसाल है, तो ये चैनल्स जो उसको हाईलाइट करते हैं वो फिर ठीक कर रहे हैं। आप तो खुद कह रहे हैं कि वो इसका मतलब है वो ठीक कह रहे थे, इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ये फस्तायत नहीं तो क्या है कि 26 लोग आप जो हैं वो डी-सीट कराने चल पड़े हैं कि जी उन्होंने मरीम नवाज़ के सामने एहतजाज क्यों किया। ये फस्तायत नहीं है तो और क्या है कि आज मारंग बलोच को 3 महीने के बाद कोर्ट में पेश किया गया नज़रबंदी रख के। फस्तायत नहीं है तो और क्या है कि आप किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसले सादिर कर रहे हैं और 27 चैनल एक साथ आप जो हैं वो उनके बंद करने के अहकाम जारी कर रहे हैं, वो भी बगैर सुने। तो ये इस वक्त जो है आपने सिचुएशन बना दी है। तो बहरहाल सच का सफ़र जारी रहता है जी, सच रुकता नहीं है। एक चैनल को आप बंद करते हैं, कोई दूसरे चैनल से अपीयर हो जाता है, कोई तीसरा काम करता है, तो ये जो सिलसिला है ये रुकता नहीं है। ये वो रोशनी होती है जो इतनी सी बारीक सी रोशनी भी कहीं से इतने से कोई वो कहे ना आपके झरी भी होती है, उसमें से भी वो अपना रास्ता बना लेती है और जो डार्कनेस होती है उसको वो चीर देती है। तो ये तो सच तो वो है, ये रुकने वाला नहीं होता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।